नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। देखिए साथियों, आप सभी को बताया सर ने क्लास की शुरुआत में आपको कुछ मैदान सीरीज़ कराई थी और काफ़ी ज़्यादा जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको ये मैदान सीरीज़ पसंद आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे कि सर आप ऐसा करिए कि जितनी भी मैदान सीरीज़ है उनको एक करके उन सभी को एक जगह लिखकर हमारे लिए एक स्पेशल वीडियो बना दीजिए। ठीक है, तो मैंने आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई है जिसमें से आपकी मैदान फर्स्ट, मैदान 2, मैदान 3 और मैदान 4 और मैदान 5 यानी पाँचों सीरीज़ जो अब तक हो चुकी हैं उनको एक जगह मैंने आपके लिए लिखा है और बहुत ही शॉर्ट नोट्स आपको देने की कोशिश की है। बहुत ही कम समय में पाँचों सीरीज़ों को समझाने की एक छोटी सी मैंने कोशिश की है। अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना और वीडियो कैसी लगी ये बात आप ज़रूर कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, बहुत स्पेशल और बहुत ही बढ़िया आपकी क्लास रहने वाली है। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोशिका के केंद्र की खोज। तो आप सभी को पता है कोशिका के केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ठीक है, जबकि जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? लुवेनहॉक के द्वारा। और मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट हॉक के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आप लोग कि सबसे लंबी कोशिका किसकी है। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका किसकी है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन था हमारा कृष्णदेव राय से संबंधित था। कृष्णदेव राय आपसे पूछा गया है ये किस वंश से संबंधित है। हालांकि जो आपका विजयनगर साम्राज्य था, इस विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश थे आपके। ठीक है, 4 वंश में एक वंश था जिसका नाम था तुलुप वंश। कौन सा? तुलुप वंश। और इसी वंश के प्रतापी जो शासक थे इनका नाम था कृष्णदेव राय। इन्हीं के इनका जो दरबार था उसमें अष्टदिग्गज थे। ठीक है, और कृष्णदेव राय का बहुत ही फेमस ग्रंथ है जिसका नाम है आमुक्तमाल्यदा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखिए किसने? कृष्णदेव राय से। ठीक है, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन है बताने के लिए लेकिन बड़ी क्लास है, थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है तो आप लोग इरिटेट हो सकते हैं इस क्लास से। लेकिन नहीं, आपको इरिटेट नहीं होना है, पूरी क्लास को पेशेंस कर देखना क्योंकि मैं आगामी जो क्वेश्चन होंगे उनके बारे में आपको बताऊँगा कि किस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर माफ रखना अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 क्या कह रहा है? राज्य के पोषण स्तर और जीवन को बढ़ावा देने के लिए या सार्वजनिक स्वास्थ्य को मद्देनजर रखने के लिए जिस अनुच्छेद का निर्माण किया गया वो है आपका अनुच्छेद 47। और ये किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम सभी को पता, हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड से लिए। कहाँ से लिए? आयरलैंड से। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयरलैंड ने किस संविधान से लिए थे? तो आयरलैंड ने लिए थे स्पेन से। कहाँ से लिए थे? स्पेन से। ये भी आपका रखना है। 36 से 51 तक हमें नीति निर्देशक तत्व पढ़ने होते हैं। किसी भी राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए उसे नीति निर्देशक तत्व दिए जाते हैं और ये न्यायालय में बाध्य योग नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं? न्यायालय में बाध्य योग नहीं होते हैं, आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, एक पुस्तक का नाम है द ग्रेट इंडियन नॉवेल। ये किसकी पुस्तक है या इसके लेखक कौन है? तो शशि थरूर। और इन्हीं की एक और पुस्तक है द एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये किसकी है? ये भी शशि थरूर की है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसकी स्थापना 1993 के एक्ट से की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष थे कौन? तो HL दत्तू। लेकिन वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके? तो अरुण कुमार मिश्रा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। ऐसे आपसे पूछूं BRO के अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी लोग याद रखना श्री रघुनिवासन। कौन है? श्री रघुनिवासन वर्तमान में BRO के अध्यक्ष हैं। BSF के अध्यक्ष पूछो आपसे कौन है? तो वह हैं आपके नितिन अग्रवाल। कौन है? नितिन अग्रवाल। और हाल ही में वायु जो हमारी नौसेना है, नौसेना के नए अध्यक्ष कौन बने थे? तो त्रिपाठी जी। ठीक है, इनका पूरा नाम बताइए मुझे। त्रिपाठी जी का पूरा नाम क्या था? त्रिपाठी जी मुझे याद आ रहा है थोड़ा, हाँ, दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन थे? दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल। तो पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जो जीता था आपका बीजिंग ओलंपिक में जीता था किसने? अभिनव बिंद्रा ने। लेकिन हाल ही में आप सभी को पता है नीरज चोपड़ा ने 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारत को जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जिताया था। ठीक है, लेकिन पहला किसने जिताया था? तो ये थे आपके अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया सितारा देवी का संबंध किससे है? तो सितारा देवी का संबंध है कथक से। ऐसे ही पंडित बिरजू महाराज हों, पंडित लक्ष्मी महाराज हों या अच्छन महाराज हों, इन सब का संबंध किससे? कथक से है। ये भी आपका रखना है। लेकिन अभी आपको पता होगा कि एक महिला है हमारी पद्मा सुब्रमण्यम। इनका नाम आपने सुना होगा। इन्हें हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, पद्मा सुब्रमण्यम को। और इनका संबंध किससे? भरतनाट्यम से। तो इनका नाम जरूर याद रखना आप लोग। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भरतनाट्यम से, जो कि आप सभी को पता है भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। वो कौन सा है? आपका भरतनाट्यम है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड
फॉर ऑल मैन, ये शब्द किसने दिया था? तो नारायण गुरु ने दिया था, ठीक है, नारायण गुरु ने ये शब्द आपका दिया था। नेक्स्ट, अनुच्छेद 50 में क्या है? तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ये भी नीति निदेशक तत्व में ही आता है आपका। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। और आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। क्या कहता है? उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 कहता है। ये तीनों आर्टिकल याद रखना अभी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1951 में पहला एशियाई खेल कहाँ खेला गया था? तो नई दिल्ली में। और 2023 में कहाँ हुए थे? हांगझाऊ चाइना में। ठीक, अब कुछ संवत हैं, जैसे कि मैंने 2-3 एक्स्ट्रा भी लिख दिए इसमें। जैसे विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था? 58 BC में, ठीक है। शक संवत कब स्टार्ट हुआ था? 78 AD में। हर्ष संवत कब स्टार्ट हुआ था? 606 AD में। हिजरी संवत 622 AD में। और गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी 619 AD में, ठीक है। ये पांचों संवत आपको याद रखने हैं। आर में ये मैचिंग के लिए पूछ लेता है आपसे संवत के बारे में, तो इन्हें आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना। विक्रम संवत, ठीक है, शक संवत, हर्ष संवत, हिजरी संवत और गुप्त संवत। ऐसे आपसे पता है कि भारत में जो अपनाया गया है वो कौन सा है? शक संवत अपनाया गया है। इसका पहला महीना कौन सा होता है? तो आप सबको पता है चैत इसका पहला महीना होता है। और अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन, ठीक है, ये भी आपका रखना है। जैसे चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, ये हमारे शक संवत से ही लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची हम सभी को पता है हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची ये कहाँ पर है? तो भारत में 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में, उन्हीं में से एक अनुसूची है जिसका नाम है 7, उसमें आपकी समवर्ती सूची है। ये 3 प्रकार की होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इसमें कुल कितने विषय हैं वर्तमान में? तो इसमें विषयों की संख्या है 52। पहले कितने थे? 47 विषय थे इसमें, ठीक है, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट देखिए ओस, अमन, बोरा फसल किसकी है? तो ये चावल की फसल है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? कुल्डी हवा से। और सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोहरा देव से, ठीक है। अब मुझे बताइए कि जो आपका गोल्डन राइस होता है इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। और ये किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के दरबार में थे। ऐसी कादम्बरी और हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा है आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 में क्या है? तो वित्त आयोग है। और वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह। 15वें अध्यक्ष कौन हैं? तो NK सिंह है। और 16वें कौन होंगे? अरविंद पनगड़िया जी। आर्टिकल 243 क्या कहता है? तो राज्यों के लिए वित्त आयोग, यानी पंचायत के लिए वित्त आयोग आपका। ऐसे आपसे 243 के पूछे तो नगर पालिकाओं के लिए आपका वित्त आयोग। इस प्रकार से आपसे पूछा जाए तो आप लोग बता देना, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो नागपुर में है। आपसे पूछे कि WTO, WHO, रेड क्रॉस, अंकटाड, इन सब का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में है, ठीक है। वैसे सर ने एक ही बताया था आपको अंकटाड, WTO, मैंने 2-4 और लिख दिए, आप लोग इसे याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछे कलिंग विजय। कलिंग विजय ये किसके द्वारा की गई थी? अशोक के द्वारा की गई थी। और अशोक ने 261 BC में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। उस समय कलिंग की राजधानी जो थी तोसली थी। क्या थी? तोसली। और कलिंग विजय का जो वर्णन किया गया है वो 13वें शिलालेख में किया गया है। कलिंग का वर्तमान नाम क्या है? उड़ीसा। इसे उत्कल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको रखनी है कलिंग विजय से। नेक्स्ट देखिए लोकसभा सीटें। लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि वर्तमान में 18वीं लोकसभा के आपके चुनाव चल रहे हैं, जो कि 6 चरणों में पूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। 6 चरणों में, 7 चरणों में, कमेंट बॉक्स बताइए 7 चरणों में होने वाले हैं शायद। अच्छा, इसके बाद हमें पता है कि हमारे 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें ये आपके लगातार आपसे पूछ लेता है। इनमें सबसे ज़्यादा आपकी क्या है? लोकसभा सीटें, और क्रम से लिखी हुई हैं। यूपी में 80 ये पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र में 48 ये दूसरे स्थान पर है। पश्चिम बंगाल में 42 ये तीसरे स्थान पर है। बिहार में 40 ये चौथे स्थान पर है। और तमिलनाडु में आपकी 39 सीटें हैं। ये आपको क्या रखनी है, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल कौन से में है लोकसभा? तो 80 आर्टिकल 80 में क्या है? लोकसभा है। सदस्यों की संख्या यहाँ पर आप सभी को पता है सीटें कितनी होती है? 550। लेकिन 2 आंग्ल भारतीय थे, इनको अब हटा दिया गया 104वें संविधान संशोधन के तहत, है ना। वर्तमान में 543 है आपकी। कितनी है? 543। इससे पहले कितनी थी? 545 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 543। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर। कौन है? GV मावलंकर। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा है नोबेल धातु कौन कौन सी है आपकी? तो नोबेल धातु में AG है, AU है, PT है, IR है, HG है और PD है ना। सबसे प्रबल उपाचक कौन सा है? फ्लोरीन। कॉन्टेंट लेंस में किसका उपयोग किया जाता है? पॉलीमिथाइल मेथिल क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है। जीव द्रव्य का नामकरण किसने दिया था? जीव द्रव्य का नामकरण तो पुरकुंजी ने किया था 1839 में, ठीक है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था?
1838 में दिया गया था स्लाइड और स्वान के द्वारा, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जाए कि महान स्नानागार कहाँ है। तो महान स्नानागार कहाँ पर, आप सभी को बताया, ये हमारी दूसरी सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है, मैदान सीरीज की। महान स्नानागार है मोहनजोदड़ो में, और मोहनजोदड़ो लड़काना जिला पाकिस्तान में है। इसकी खोज 1922 में की गई थी आर डी बनर्जी के द्वारा। ये सबसे बड़ी इमारत है यहाँ पर कौन सी, तो विशाल अन्नागार, ठीक है। कालीबंगन की बात करें तो यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जली हुई चूड़ियाँ यानी काली चूड़ियाँ मिली हैं, ऊँट की हड्डी और मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं हमें कालीबंगन से, ठीक है। लोथल से क्या मिला है, तो लोथल ये सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहलाता है, और ये क्या एक बंदरगाह है, गोदीवाड़ा है, जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। ऐसे ही नए स्थल जो हड़प्पा में हैं अभी खोजे गए हैं, नए हड़प्पा स्थल जो खोजे गए थे, ये बहुत फेमस रहेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैंने अलग से इन फैक्टों को लिखा है आपके लिए, और बेसिकली आर ओ जो भी साथी आर ओ की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है ये, ठीक है। कुछ अपने नोट्स भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं आप सभी को बताने के लिए, और मैदान सीरीज के सारे जो वन लाइनर क्वेश्चनों को बनाकर मैंने इसमें इंक्लूड जरूर कर दिया है। जैसे आपसे नए स्थलों में पूछे तो पिकलिकल ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। उतनूर ये आंध्र प्रदेश में। अतरंजी खेड़ा यूपी एटा में है, यहाँ से लोहे के साक्ष्य मिले थे आपके। नेक्स्ट इनाम गांव ये महाराष्ट्र में है, और सुतगुई ये आपका अफगानिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे भीमबेटका गुफा, तो भीमबेटका गुफा कहाँ है, मध्य प्रदेश में, आप सभी को बताया। 2003 में इसको क्या बनाया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। अगर हम बात करें यूनेस्को की, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया जाता है, और 18 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व धरोहर दिवस भी मनाते हैं, ये भी आपको पता ही होगा। और भारत में कुल हेरिटेज साइट कितनी है, तो भारत में कुल है 42, ठीक है। यहाँ 40 के आप लोग कर लेना 42। इसका हेडक्वार्टर का हेडक्वार्टर पेरिस में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945-46 में, और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 45-46 में, ठीक है। आप लोग याद रखना 45 में हुई थी, 16 नवंबर 1945 को। अब आपसे पूछे प्रमुख आपके जो वर्ल्ड हेरिटेज स्थल कौन कौन से हैं। जैसे आपसे पूछे आगरा का किला, ताजमहल, अजंता की गुफाएं और एलोरा गुफाएं, ये चारों एक साथ बनाई गई थी 1983 में। कोडांग सूर्य मंदिर ये कब बना था, 1984 में। और महाबली स्मारक ये 1984 में तमिलनाडु में बना था। जबकि खजुराहो के मंदिर 1986 में, और एलिफेंटा ये महाराष्ट्र में है, ये 1986 में इनको बनाया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछे संविधान सभा की पहली बार जो आपके चुनाव हुए थे, तो संविधान सभा के पहली बार जो चुनाव हुए थे कब हुए थे, 1946 में, ठीक है। लेखक कौन थे संविधान सभा के, तो जो संविधान के लेखक थे वो थे प्रेम बिहारी रायजादा। और इसकी सजावट किसने की थी, जैसे ये हमारी संविधान है, इसके चारों ओर जो सजावट की थी वो किसने की थी, यानी फूल पत्ती जो लगाई थी किसने लगाई थी, नंदलाल बोस के द्वारा लगाई गई थी। संविधान सभा की पहली जो सभा हुई थी या पहली मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। द्वितीय बैठक कब हुई थी, आपकी 11 दिसंबर 1946 को, इसमें राजेंद्र प्रसाद थी इसके स्थायी अध्यक्ष बने थे। और तृतीय जो संविधान सभा की बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रारूप समिति का गठन, तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें कुल सदस्य कितने थे, 7, और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये कौन कौन थे देख लीजिए आप लोग एक बार, आपसे पूछा जा सकता है। तो KM मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, NG गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी थे, BL मित्र थे, ठीक है। और BL मित्र इस्तीफा देने के बाद कौन आ गए आपके, तो N माधवराव। और DP खेतान इनकी मृत्यु हो गई थी, इनके बाद कौन आए, TT कृष्णमाचारी आ गए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद, हमारे जो प्रमुख अनुच्छेद हैं, जैसे आपसे पूछे अनुच्छेद 1, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अनुच्छेद 1 पूछे अर्थात भारत इंडिया राज्यों का संघ है। भारत के बाहर से मिलाना, यानी भारत के बाहर से किसी भी क्षेत्र को अगर भारत में मिलाना है तो इसमें मिला लेंगे। और भारत के अंदर सीमा में परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 3 से करेंगे। और आर्टिकल 2 और 3 को राष्ट्रपति के द्वारा मान्यता प्रदान दी जाती है, और इसको किसी भी साधारण बहुमत के द्वारा हम बिना संशोधन के द्वारा ही कर सकते हैं। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, है ना। 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में इसको भारत का सह राज्य घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछे सौर मंडल के बारे में, ठीक है। यहाँ से सौर मंडल के बारे में थोड़ी सारी बातें लिख लेते हैं। सौर मंडल से सूर्य से दूरी के अनुसार हमारे कौन से ग्रह हैं, और आकार की दृष्टि से यानी आकार के आधार पर कौन कौन से ग्रह हैं, उनको मैंने लिस्ट के रूप में लिख दिया है यहाँ पर। जैसे बुध ये सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार पहले स्थान पर है, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, 5वां बृहस्पति, छठा शनि, 7वां अरुण, 8वां वरुण। और आकार की दृष्टि से देखें तो पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण, 5वां पृथ्वी, छठा शुक्र, 7वां मंगल और 8वां है आपका बुध, ठीक है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है, ये आपको क्या रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछे चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सिनोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी।
और आँख की आइरिस, इसको क्या बोलते हैं, इरिडोलॉजी, जिससे आँख के रंग का निर्धारण होता है। ठीक है, आँख के रंग का निर्धारण होता है। नेक्स्ट आपसे पूछे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग कितना दिखाई देता है? लगभग 97 या 59% भाग दिखाई देता है। पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है चंद्रमा? तो 27 दिन 7 घंटा इतने दिन में पूरा कर लेता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर पर पहुंचता है? 1.3 सेकंड में। इस पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो लिवनेटेज, लगभग 10,668 मीटर की उसकी ऊंचाई है। और गुरुत्वाकर्षण ये पृथ्वी के 1/6 गुना होता है। ठीक है, ये आपका रखना है। अब देखिए साइंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके, जैसे ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। पदार्थ की मात्रा का मोल है। तापमान का केल्विन है। लेंस की क्षमता का डायोप्टर है। विद्युत आवेश का कूलाम है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर है। जो ज्योति तीव्रता का इसका क्या है? तो ल्यूमेन है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में नापी जाती है। और कंप्यूटर की याददाश्त को क्या बोलते हैं? बिट्स बोलते हैं। नेक्स्ट पूछे किस तापमान पर 0 डिग्री और फ़ारेनहाइट पैमाने व्यवहार्य होते हैं? तो 40 पर। जीव शास्त्र के जनक कौन है? अरस्तु। और इनकी बुक कौन सी थी? तो पॉलिटीज। नेक्स्ट देखिए रिपब्लिक बुक किसकी है? रिपब्लिक बुक, तो रिपब्लिक बुक है प्लूटो की। अर्थशास्त्र बुक किसकी है? विष्णुगुप्त की। और भूगर्भ शास्त्र के जनक कौन है? तो जेम्स हटन। वनस्पति शास्त्र के कौन है? थियोफ्रैक्टस। और जैव विकासवाद के कौन है? डार्विन। ठीक है, ये चारों पॉइंट याद रखना आप लोग। नेक्स्ट देखिए हरित क्रांति। हरित क्रांति के बारे में पूछे तो ग्रीन रेवोल्यूशन 1966-67 में आपका चला था इसका फर्स्ट फेज़, और 1980 से 84 में इसका चला था सेकंड फेज़। हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हम सभी को पता है एम एस स्वामीनाथन। कौन थे भारत में? एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। लेकिन भारतीय हरित क्रांति के नायक कौन थे? तो डॉक्टर MP सिंह। लेकिन विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ये इसमें क्या हुआ था हरित क्रांति में? तो उन्नत बीजों की किस्म, सिंचाई प्रणाली और खेती में उन्नत तकनीक का उपयोग किया गया था, और इसके तहत गेहूं की खेती को बढ़ावा दिया गया था। अब कुछ हमारी क्रांतियां, जैसे श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन के द्वारा, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, काली क्रांति बायोडीजल, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा से संबंध, रजत क्रांति अंडा से, सुनहरी क्रांति बागवानी से, और गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। ठीक है, नेक्स्ट कर्नाटक कंबाला दौड़ में कौन यूज़ किया था? भैंसा। ये यहाँ का राजकीय खेल है। ठीक है, कर्नाटक का राजकीय खेल क्या? क्रिकेट। और यहीं पर होती है आपकी क्या? कंबाला दौड़। नेक्स्ट हाथी दौड़ कहाँ पर होती है? केरल में। और जल्लीकट्टू कहाँ होता है? तमिलनाडु में। ऐसे आपसे पूछे बगुरम्बा। बगुरम्बा नृत्य कहाँ पर होता है? तो बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है असम में। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे वेदांग के संदर्भ में। वेदांग कितने हमारे? 6। कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योति, निरुक्त और छंद। शिक्षा मतलब उच्चारण, कल्प मतलब अनुष्ठान, व्याकरण मतलब शब्द रचना, ज्योतिष मतलब नक्षत्रों की स्थिति, निरुक्त मतलब शब्दकोश, और छंद मतलब लय। वेद कितने हमारे? 4। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, ये क्रम में नहीं लिखे मैंने, लेकिन 4 वेद हमें याद रखना। पुराण कितने हमारे? 18। और उपनिषद कितने? 108। इन्हें हम वेदांत भी बोलते हैं। ठीक है, वेदों के बाद आते हैं आपके ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आते हैं आर्य, और आर्य के बाद आते हैं आपके उपनिषद। गुरु के समीप बैठकर, यानी गुरु के समीप बैठकर हिंदू दर्शन को प्राप्त करना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है, यानी ज्ञान प्राप्ति को हम उपनिषद कहते हैं। ठीक है, और ये सब किस में लिखे गए? संस्कृत में लिखे गए हैं। वैदिक ऋचाओं का समूह का कहता है संहिता। वर्ण का उल्लेख किस सूक्त में है? तो पुरुष सूक्त में है। और कौन कौन से वर्ण हैं? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ठीक, ये भी आपका रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछे कि वैदिक सभ्यता को विकसित हुई सरस्वती नदी पर। सिंधु नदी, इसका कितनी बार उल्लेख किया गया? 55 बार। गंगा नदी 1 बार उल्लेख किया गया है। इंद्र देवता का 250 बार, और अग्नि देवता का लगभग 200 बार उल्लेख किया गया है वेदों में। ठीक है, यानी ऋग्वेद। अब कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके, जैसे आमाशय में कौन सा एसिड होता है? तो आमाशय में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है आपका। लाल चींटी में कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। प्रोटीन पाचन में कौन सा एंजाइम काम आता है? तो पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 6:12:6, यानी 1:2। और इसका सूत्र क्या होता है? 6:2H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र होता है। विटामिन कौन कौन से? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। इनके रासायनिक नाम देख लीजिए। विटामिन A का है रेटिनॉल, विटामिन B का है थाइमिन, विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D का कैल्सीफेरॉल, विटामिन E का टोकोफेरॉल, और विटामिन K का है क्यूनोफिनॉन। ठीक है, इस प्रकार से आपको विटामिन के बारे में रखना है।
नेक्स्ट आपसे पूछे संश्लेषित पहला कार्बन उत्पादन यूरिया है आपका, जिसका सूत्र क्या है NH2CONH2, और इसकी खोज किसने की थी या इसको बनाया किसने था, तो बोहलर के द्वारा। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रैक्टस। कीट विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी, और हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछे लॉटरी रेगुलेशन एक्ट कब आया था, 1998 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 कर लेना है यहाँ पर, 1878। ठीक है, 1878 में आया था लिटन के काल में, 75 की जगह 78 कर लेना। मार्लेमेंटो एक्ट 1909 में आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये 1919 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया, तो राष्ट्रीय चिन्ह को ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको कब अपनाया गया था, इनको देख लेते हैं। जैसे प्रस्तावना कब बनवाया, 13 अप्रैल 1946 को, और लागू कब की गई थी, 22 जनवरी 1947 को। प्रारूप समिति ये 29 अगस्त 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए थे। ठीक है, रिंग ऑफ फायर के बारे में बात करें तो ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र है आपका रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर में पड़ता है आपका। ठीक है, सार्गासो सागर अटलांटिक महासागर में है, ऐसा आकृति का है ये। नेक्स्ट रिमपैक प्रशांत महासागर में हुआ था, ये आपका एक युद्धाभ्यास था। INS सतपुड़ा ने इसमें भाग लिया था और हवाई द्वीप में किया गया था। हवाई द्वीप की राजधानी क्या थी, होनोलुलु। मालाबार किस किस के मध्य होता है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। इसे हम क्वाड भी बोलते हैं। क्वाड में कौन कौन से, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। नेक्स्ट विश्व जल सप्ताह दिवस कब मनाते हैं, तो 23 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाया जाता है। अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलाई गई थी, हुगली में चलाई गई थी। वाटर मेट्रो कोच्चि केरल में चलाई गई थी। हर घर जल वाला पहला राज्य गोवा है। हर घर जल वाला पहला जिला कौन सा है, बुरहानपुर। वाटर प्लस सिटी कौन सी है आपकी, इंदौर। जलदूत ऐप किसने लॉन्च किया, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। छाता कार्यक्रम उड़ीसा ने चलाया था। जल पुरस्कार किसको दिया गया था, उत्तर प्रदेश को। और क्रूज सेवा वाराणसी से असम स्टार्ट की गई थी, क्रूज सेवा। नेक्स्ट सहायक नदी देख लीजिए, जैसे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है, तो कामेघ है, लोहित है और सुबनसिरी धनसिरी है। गंगा की सहायक नदी यमुना है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, सोन, कोसी। यमुना की चंबल, बेतवा, केन। कृष्णा की है मूसी, कोयना, भीमा, माल प्रवाह, घाट प्रवाह। कावेरी की हेमवती और भवानी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने थे मैदान सीरीज़ से। अगर आपको मैदान सीरीज़ इकट्ठी सारी पसंद आई हो, लेकिन कम समय में मैंने सारे के सारे फैक्ट आपको कराए और अपनी तरफ से भी बहुत सारे फैक्ट इसमें जोड़ दिए थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।